गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें सेरिब्रम का जो 4 पार्ट्स 4 लोब थे, उस चारों लोब में से एक लोब को हम लोग देख चुके थे जो कि फ्रंटल लोब था। फ्रंटल लोब को फुल एक्सप्लेन हम लोग कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पैराइटल लोब को देखेंगे और ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, ये तीनों को आज कंप्लीट कर लेंगे। पैराइटल लोब जो होता है, इस लोब में कम्युनिकेशन स्किल, एक दूसरे से बात करना, ये सारी चीज़ें जो है वो पैराइटल लोब के कंट्रोल में होता है। और लोकल जो कॉमन सेंस होता है हमारा, लोकल जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग पावर जो होता है, जो कॉमन सेंस होता है कि हमको किस सिचुएशन में किससे कब क्या बात करना है, किस जैसे मदर्स फादर्स के साथ कैसी एक्टिविटी करना है, बाकी अदरवाइज लोगों के साथ कैसी एक्टिविटी करना है, सबके साथ कैसा बिहेवियर करना है, ये सारा कंट्रोल जो होता है वो पैराइटल लोब के अंडर में होता है। बाकी जो होता है लैंग्वेज में भी होता है, जिसके कारण जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट जब आपका होगा तभी आपकी कम्युनिकेशन पावर स्ट्रांग होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका रिलेशन लैंग्वेज स्किल से होती है कि हमारे यहाँ हमारे शब्दों का, हमारे भाषा जितनी अच्छी होगी, शब्द जितने अच्छे होंगे, उतना ही कम्युनिकेशन पावर हमारा अच्छा होगा। बाकी जो है वो इमेज, जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी फिगर को देखते हैं तो लॉन्ग टाइम तक हमारे ब्रेन में वो इमेज बनी रहती है, ओनली फॉर इमेज। बाकी एड्रेस हो गया, जैसे हमें कोई एड्रेस बता दिया जाता है तो हम बिल्कुल करेक्ट एड्रेस पे पहुंचते हैं, या फिर कभी हम अपने घर को नहीं भूलते। ये सब किसके कारण होता है? इसी पैराइटल लोब के कारण होता है। दिशा, आप देखिए कि अगर अगर हम अपने घर में हैं तो हमारे घर में कौन सा रूम किस डायरेक्शन में है, ये सारा नॉलेज हमें होता है क्योंकि हम बार बार जाते हैं वहाँ पे। एक तो ये भी रीजन होता है, दूसरा जो होता है हमारा पैराइटल लोब स्ट्रांग होता है, जिसके कारण हमें दिशा का भी ज्ञान होता है। बाकी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे है, तो हम कह सकते हैं जो मेमोरी पावर है उसका कंट्रोल पूरा पूरा पैराइटल लोब के पास होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो पैराइटल लोब, अगर जिसका पैराइटल लोब में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको डिस्लेक्सिया नामक बीमारी हो जाती है कि बच्चा जो है वो कोई चीज़ समझ नहीं पाता है, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। अब देखते हैं ओसिपिटल लोब। ये जो ओसिपिटल लोब होता है, ये हमारे ब्रेन में, हमारा जो ब्रेन होता है उसको हम ये कह सकते हैं कि 3 चेतनाएं जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। तो फर्स्ट जो होता है जिसको बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन, दूसरा जो होता है वो सब कॉन्शियस ब्रेन होता है, तीसरा जो होता है वो अनकॉन्शियस ब्रेन होता है। ये जो ब्रेन होता है ये पूरी तरह से ब्लॉकेड ब्रेन होता है। जब हम नींद में होते हैं या फिर हम बेहोश हो जाते हैं, मतलब कभी हम ये कह सकते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की चेतनाएं नहीं रहती हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। बाकी जो कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस ब्रेन होता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी सारी चीज़ों को समझ पाता है। और जो अर्ध चेतना होती है वो जैसे निद्रा है कि कुछ चीज़ें हमें याद भी रहती हैं और कुछ नहीं याद रहती हैं। ठीक है, तो ये जो ओसिपिटल लोब होता है वो अर्ध चेतन अवस्था में होता है, सब कॉन्शियस ब्रेन का कंट्रोल होता है इस पे। ठीक है, जैसे जब हम सोते हैं, स्लीपिंग करते हैं, तो कभी कभी होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो इमेज होती है ना, वो इमेज हमें आती है, समझ में आती है। जैसे हमने एक कोई फिगर, सपने में कोई फिगर देखा और सपने में आवाज़ भी सुनी, तो ये जो जब ये ब्रेन एक्टिव होता है ओसिपिटल लोब, तो सिर्फ और सिर्फ हमें इमेज समझ में आती है। हमें बस फिगर दिखाई देता है, फिगर ही हमें समझ में आता है, बाकी अदरवाइज वॉइस नहीं सुनाई देती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है विजुअल एक्शन को दिखाता है, विजुअल पावर इसके पास होता है, देखने की क्षमता।
ओसिपिटल लोब के पास होती है। किस स्टेज में? तो स्टेज हम बोलेंगे सबकॉन्शियस स्टेज में। जो विजुअल पावर होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? ओसिपिटल लोब में। बाकी तीसरा जो होता है वो टेम्पोरल लोब होता है। टेम्पोरल लोब भी इसी सबकॉन्शियस स्टेज में ही होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें इमेज दिखाई देती है, इसमें वॉइस, जो कुछ भी हम सपने में देखें तो आवाज़ भी सुनाई देती है। जैसे कभी कभी आप देखिए कि सपने आप देख रहे हैं, देखते देखते आप परेशान हो जाते हैं, उसमें मतलब पूरी तरह से खो जाते हैं, आपको बहुत सारी वॉइस सुनाई देती है जिससे आपको घबराहट होती है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, आप कुछ बोलते भी हो तो कुछ सुनाई नहीं देता, और वो आवाज़ आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो वो किसके कंट्रोल में होता है? टेम्पोरल लोब के। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लोब होते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4 पार्ट्स में डिवाइड है। और इन चारों में जो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, ये चारों लोब का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करिए। ओके, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे स्पाइनल कार्ड्स को, मेरु रज्जु को। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में स्पाइनल कार्ड, जिसको मेरु रज्जु कहते हैं, उसको देखेंगे।